चलिए क्या हो गया। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से वीडियो मिलते आ रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो आइए फिर वेलकम बैक अगेन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर इंग्लिश क्लास। एंड नाउ आज हम लोग थोड़ा सा इंसर्ट आर्टिकल, मैंने ए एन का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, थोड़ा बहुत आपको डी कहाँ भरना है इसके बारे में भी हमने बताने का प्रयास किया है। आज आप लोग थोड़ा सीखेंगे ओवरऑल, यानी ए एन और डी, यानी तीनों का प्रयोग हम देखेंगे। चूंकि कल से चैप्टर चेंज होगा और आर्टिकल हम यहाँ आज आपको फिनिश करेंगे। कोई और सवाल होगा आपका तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ आज आपका तीसरा वीडियो है आर्टिकल का, जो आज हम पूरे आर्टिकल को जो है पूरा कॉन्सेप्ट दे के फिनिश करना चाहते हैं, ताकि अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू हो सके। अभी आप लोगों का जो कोरोना महामारी का जो सिचुएशन चल रहा है, हम अपने छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को धोते रहें, खास तौर से अपने सिलेबस पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो भी वीडियो आपको मिलता है इसको अपने कॉपी में नोट करें और इसे बखूबी पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार आर्टिकल, इंसर्ट आर्टिकल, जिसमें आपको ए एन और डी का प्रयोग करना है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। इसमें हमको लगता है कि जितने भी रूल्स हैं बहुत हद तक हम इसको आज कवर करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं और पढ़ते हैं अपने सिलेबस का आर्टिकल, जो आज हम फिनिश करेंगे और अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपको मिलेगा। इस तरह से आप रेगुलरली पढ़ते रहें, इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और जितने भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आप जितना ये व्यूज बढ़ेगा, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसको लाइव के रूप में भी आप तक प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आते हैं इस चैप्टर को देखते हैं। तो पहला बाबू हमारा वीडियो, पहला हमारा सवाल जो आपके सामने है, टर्न टू डैश लेफ्ट, यानी टर्न टू डैश लेफ्ट का मतलब है कि बाएं चलो, यानी टर्न टू लेफ्ट यानी बाएं घूमो, यानी साइड बताने की बात हो रही है। तो यहाँ कभी भी हम ए एन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की कोई बात नहीं है। यहाँ डायरेक्शन का बोध हो रहा है, और अतः डायरेक्शन का बोध होने की वजह से यहाँ हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। तो आप पहला जो है टर्न टू डी लेफ्ट होगा, जिसको आप हमेशा से ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन। तो जैसा हमारे छात्र, आपको पता है कि वायलिन जो है एक वाद्य यंत्र है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको रूल्स पढ़ाए गए हैं कि डी के प्रयोग में आपको बताया गया है कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ हमें डी का प्रयोग करना है। तो आप आसानी से, यू कैन इजिली पुट हियर, क्या आप डी लगा सकते हैं, यानी ही कैन प्ले ऑन दी वायलिन। तो यहां तक तो एकदम क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी हैव टू गो अहेड, हम आगे चलेंगे और तीसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। ड्राई दिस बुक्स इन डैश सन, यानी कि इन किताबों को मतलब धूप में सुखा दो। तो आप जानते हैं कि ये सन जो है, ये इस दुनिया में आकाशीय पिंड जो होते हैं उनके साथ हम डी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हमारा सन है तो सन के साथ हमेशा से और डी का प्रयोग होगा। आप ये भी जानते हैं कि अगर स्काई हमारा होता तो इसके पहले भी हम क्या लगा देते, डी लगा देते। अगर हमारा मून होता, MOON, तो इसके पहले भी हम क्या लगाते, डी लगाते। तो इस प्रकार से सन के पहले क्या लगेगा, डी लगेगा। तो चलिए यहां तक आप समझ रहे हैं। चौथे सवाल पे हम चलते हैं, और चौथा सवाल हमारा है, राम गॉट डैश बेस्ट प्राइज। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे कि ये बेस्ट लगा हुआ है, और ये बेस्ट जो है ये क्या है, पहले इस पे चर्चा होनी चाहिए कि बेस्ट क्या है। तो आइए थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम आपको देते हैं, ऊपर से इसको मिटा देते हैं। आगे चलिए इसका डिटेल्स थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ट क्या है। तो बाबू यहां ध्यान दो, ये जो बेस्ट है, एक हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। तो यहां बाबू ध्यान देंगे, पॉजिटिव में आपका होता है गुड, इसका होता है कंपैरेटिव बेटर,
और इसका होता है बेस्ट। अब आपसे कोई पूछता है कि ये बेस्ट जो शब्द है वो क्या है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि वो क्या है, सुपरलेटिव है। तो जब सुपरलेटिव है तो मैंने आपको आर्टिकल यानी दी का प्रयोग जो पढ़ाया था उसमें आप पढ़े होंगे कि सुपरलेटिव के पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव है, अतः इसके पहले क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं और 5 नंबर हम देखते हैं। ही हैज नेवर सीन डैश ताजमहल। ही हैज नेवर सीन डैश ताजमहल। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं। और ये ताजमहल जो है वो आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, यानी ऐतिहासिक किला है। और आप दी के प्रयोग में, यूज ऑफ दी में पढ़े होंगे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है या आपको गढ़ जो है उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज नेवर सीन दी ताजमहल, तो यहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर रेड फोर्ट होता तो भी हम दी लगाते, यहाँ पे अगर चित्तौड़गढ़ होता तो भी हम दी लगाते। यानी कि ऐतिहासिक भवन जहां भी मिल जाए वहां आपको दी लगाना है। तो यहाँ तक फिनिश। आगे चलते हैं, हम 6 नंबर में चलते हैं और इसको देखते हैं। 6 नंबर में है डैश यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। यहां थोड़ा समझने वाली बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये जो है राज्यों का संघ है, यानी प्रांतों का संघ है। ये विकसित राष्ट्र है, लेकिन इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम इसके बदले डायरेक्ट हम अमेरिका लिख देते तो बाबू यहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल के प्रयोग में, दी के प्रयोग में आप सभी जानते हैं, हमने बताया भी है कि किसी भी राज्य और देश के नाम के पहले आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए जब आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कई राष्ट्रों का, कई राज्यों का, कई प्रांतों का यह एक संघ बन जाता है। तो संघ के वजह से यूएसए जब ये एब्रिविएशन के रूप में आता है, शॉर्ट फॉर्म में आता है, तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, दी का प्रयोग कर देते हैं। अब आप सोचिए कि यूएसए आया है तो दी लगाएंगे, अमेरिका लिखा रहता तो हम दी नहीं लगाते। दूसरी बात, अगर यूएई अगर इस तरह से भी आ जाता, यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात इस तरह से भी आ जाता, तो इसके पहले भी हमको दी लगाने की जरूरत होती और हम लगाते। या दूसरा, अगर आप ये भी देख लें, यूएसएसआर अगर इस तरह से भी आपको मिल जाता तो ये शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, तो इसके पहले भी हमें दी का प्रयोग करना पड़ता। तो यहाँ भाई दी लगेगा, इसको आप लोग बखूबी समझ लेंगे। आगे हम चलते हैं और आपका 7वां जो है उसको देखते हैं। वेट फॉर डैश वाइल। तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वेट मतलब इंतजार करना, फॉर डैश वाइल, ये जो वाइल है इसके पहले जब हम ए लगा देते हैं, ए वाइल, तो इसका अर्थ हो जाता है कुछ देर, कुछ देर या थोड़ा देर। अब जरा सोचिए, कुछ देर इंतजार कीजिए, कुछ देर इंतजार कीजिए या थोड़ा देर इंतजार कीजिए, तो ये कहना अगर हमको है तो वाइल के पहले किसी भी हालत में हमको ए लगाना होगा, तभी जाके हम इसको बना सकते हैं वेट फॉर ए वाइल। तो बाबू इस पे विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, हम 8 नंबर देखते हैं। दिस इज डैश डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे। आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, दैट आई सॉ यस्टरडे, ये सेंटेंस कहता है कि आई सॉ यस्टरडे, मैंने कल देखा, मैंने कल देखा। वैसे भी यस्टरडे लगा है, ये पास्ट टेंस है, तो मैंने कल देखा, यानी कि दिस इज डैश डॉग, यह वही कुत्ता है जिसको मैंने कल देखा। यानी कि ये जो कुत्ता है, जो डॉग है, ये सर्टेन है, किसी दूसरे कुत्ते की बात नहीं हो रही है, सेम कुत्ते की बात हो रही है जिसको मैंने कल देखा है। तो अतः इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाए तो वहां आप निश्चित रूप से दी का प्रयोग करेंगे, चूंकि सर्टेनिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है,
बोध हो रहा है, इसको आप लोग बढ़िया से बखूबी समझ लेंगे। आज बाबू आप जो भी पढ़ रहे हैं इसको जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे जो है सेंटेंस होंगे उसको बनाने का प्रयास करेंगे, और जितना ही प्रयास करेंगे आप लोग बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, बना पाएंगे, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। इसलिए कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेज आपको रेगुलर मतलब मिलता रहेगा, ये वीडियो मिलता रहेगा, और आप अक्सर इसका जो है यूज करें, पढ़ाई करें। आते हैं हम अगले सेंटेंस पे और देखते हैं 9 नंबर। यहाँ सवाल दिया गया है कि डैश फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, डैश फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है और फिजिक्स बहुत ही रोचक होता है। ये बात एकदम सही है, कहीं से भी दो राय नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि ये जो फिजिक्स है यह सब्जेक्ट है। बाबू जब भी हम सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल की बात आती है तो सब्जेक्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। आप इस बात को कान खोल के सुन लीजिए कि ए एन तो नहीं लगता है, साथ में सब्जेक्ट के साथ दी का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी इसका भी ख्याल रखना है कि यदि सब्जेक्ट आ जाए तो हमको ए एन दी कोई नहीं लगाना है। यदि भाषा का नाम हो जैसे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तो उसके पहले भी हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। ए एन का तो प्रयोग हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, इन बटा ए आप लिख सकते हैं, नो आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं और ये 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है डैश पंजाब इज ए वंडरफुल स्टेट, यानी कि पंजाब जो है आश्चर्यजनक राज्य है। यानी ये कहा जा सकता है, और इस तरह का जब वाक्य आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर नियम का कुछ अपवाद होता है। तो थोड़ा सा इस पंजाब वाले स्थिति को हम देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। आइए थोड़ा सा हम 10 नंबर को देखते हैं। ये सब आप लोग कर लेंगे और इस तरह से आप प्रैक्टिस घर पे करते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं। पंजाब के साथ क्या समस्या है? एक बात तो आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो फॉर द काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन आप इस बात को समझ लें कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, इन सब चीज़ों के पहले, इन सब नामों के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन बात जब उठ जाती है पंजाब की तो आप थोड़ा सा घबरा जाते होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये पंजाब 2 शब्दों के मेल से बना है, एक आपका है आब और एक आपका है पुंज। पुंज, तो बाबू यहाँ देखो, पुंज और आब मिलकर पंजाब बनाते हैं। किताब में देखिएगा तो केवल ये कहता है कि पंजाब के पहले दी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये नहीं बताता। तो यहाँ 10 नंबर हम समझा रहे हैं, यहाँ दी लगेगा। फिर आप पूछिएगा कि सर जब स्टेट के पहले दी नहीं लगता, देश के पहले दी नहीं लगता, तो पंजाब के पहले क्यों लगता है? तो वही चीज हम समझ रहे हैं। पंजाब में 2 शब्द हैं, एक पुंज और एक आब। आब मतलब होता है वाटर और पुंज मतलब होता है 5, और ये दोनों मिल के क्या करते हैं, बना देते हैं 5 रिवर्स। यही वाटर जो है, यही पानी जो है नदी में तब्दील हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि याब क्या है? तो ये एक अरबी शब्द है, फारसी में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे यहाँ की आबो हवा अच्छी है, तो यहाँ की आबो हवा अच्छी, तो हवा तो हम समझ गए कि वायु। फिर आबो क्या है? तो वही आबो जो हम बोलते हैं वही ये आब है। और इसका इतना प्रयोग होने लगा कि अंग्रेजी में भी अब हम इसका प्रयोग करते हैं। आब मतलब क्या होता है? वाटर। यानी कि यहाँ की आबो हवा अच्छी है, यहाँ का पानी और वायु दोनों अच्छा है। तो ये आब मतलब वाटर, ये वाटर जो है रिवर बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहाँ 5 धार्मिक नदियां हैं, जिसके नाम पे इसका नाम पंजाब पड़ा है। अतः इस पंजाब को पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, बखूबी समझ गए होंगे। तो ये सब चीज जो है आपको इंसर्ट आर्टिकल में आता है, ए एन और दी के प्रयोग में आता है। इन सब चीजों को आप देखेंगे। कल से हम लोग दूसरा वीडियो यानी दूसरा
क्या कहें चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम ग्रामर का शुरू करेंगे और इसको आप लोग जो है जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, समझें और बनाने का प्रयास करें। और इस तरह से जो है आज का क्लास इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा घबराएं नहीं, रेगुलर क्लास चलेंगे, आपका ऑनलाइन क्लास इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा, जिस तरह से सरकार का निर्देश आएगा उस हिसाब से क्लासेज संचालित किए जाएंगे। तब तक आप लोगों से आग्रह है कि आप वीडियो से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस लिंक को जो है दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सभी छात्र जो है इन सब चीज़ों से बेनिफिटेड हो सके। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल एंड सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम।